हम सबसे पहले क्रोनोलॉजी देख लेते हैं। दैट इज़ अब तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ा, इंडस सिविलाइजेशन पढ़ा, जो कि 2500 से 1750 BC तक था। उसके बाद हमने वैदिक कल्चर पढ़ा, जो कि 1500 BC से 600 BC तक था। उसमें हमारे अर्ली फेज़ था, एक हमारा लेटर फेज़ था। उसके बाद हमारे क्या था कि हमने देखा था कि वैदिक आर्यंस वगैरह के बारे में पढ़ के वैदिक कल्चर में हम महाजनपदास पे आ गए, ठीक है, जो कि 600 से 325 BC के बीच में था। और उसके बाद हमारे बहुत सारी डायनेस्टीज़ हमने देखी कि जो मगध है वो हमारा दैट इज़ बनता है कुछ लाइक एक बड़ा सा एम्पायर निकल के आता है, और उसमें हमारे बहुत सारी डायनेस्टीज़ आती हैं। हरियाणा का देखा, शिशुंगा देखा, नंदा देखा, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या देखा हमने, उसके बाद हमने देखा था कि साथ में रिलीजियस मूवमेंट थे, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के बारे में देखा। उसके बाद हमने मॉडर्न पीरियड के बारे में देखा था कि हाँ भैया इस तरीके से मॉडर्न पीरियड होता है। थोड़ा बहुत हमें चोलास, चेराज एंड पांड्यास के बारे में पता चला था कि एक्सट्रीम साउथ में ये भी थे। बाकी जो एरिया था वो मॉरियंस के कंट्रोल में था। उसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार एंड अशोका जो है मेन थे। उसमें हम थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट हमारा थोड़ा सा रह गया था, हमने जैसे क्रोनोलॉजी समझी थी वो आज हम पढ़ेंगे। एंड उसके बाद हमने क्या क्या पढ़ना है, पोस्ट मौर्याज में क्या क्या आए हैं। जैसे कि पोस्ट मौर्याज में क्या है, नॉर्थ में इन्वेडर्स आ रहे हैं, एंड सत्यवानास जो है वो हमारे मिडल डिकेन में संगम पीरियड चल रहा है हमारे किसमें, हमारे साउथ में। तो मतलब जो हमारा एक जो ये एम्पायर था मॉडर्न पीरियड के टाइम पे इस तरीके से एम्पायर था, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से एम्पायर था, ठीक है। ये हमारा पूरा ही क्या था, मौर्यन एम्पायर था इस तरीके का। लेकिन बस एक्सट्रीम साउथ को छोड़ के, जो ये वाला पार्ट है इसको छोड़ के हमारा सारा ही जो ये था हमारे मौर्यंस के कंट्रोल में आता था। लेकिन अब क्या हो गया, मौर्यंस के जाने के बाद जो एम्पायर है वो उसके 3 अलग अलग हिस्से हो गए, मतलब एक तरीके से ही इस तरीके से हो गया। दैट इज़ द ये पूरा जो एरिया है, यहाँ पे इन्वेडर्स आ रहे थे, यहाँ पे इन्वेडर्स आने लगे। यहाँ पे हमारी जो है डिकेन में अलग सत्यवानास ने आ गया, और यहाँ पे अलग हमारे चोलास, चेरास जो ये हमारे संगम पीरियड यहाँ पे चल रहा था। तो ये सब कुछ हमारे पोस्ट मौर्य पीरियड के टाइम पे हुआ, ठीक है। तो क्या क्या हुआ, नॉर्थ में इन्वेडर्स आए, सुंगा आई, कानवा, छेदी, ये सारे हमारे जो ये सुंगा है और जो हमारे छेदी हैं हमारे इंडियन है, एंड कानवा भी हमारी इंडियन डायनेस्टीज़ है। इंडो ग्रीस, पार्थियन, साकाज एंड कुशानस ये आउटसाइडर्स है इंडिया में से, मतलब ये जो हमारा दैट इज़ मौर्यन एम्पायर बिखरा था तो इन 3 डायनेस्टीज़ में बटा। उसके बाद मतलब उसके बिखरने के बाद ये 3 डायनेस्टीज़ जो है इंडिया में जन्म लिया। उसके बाद हमारा थोड़े से ये आ जाते हैं जो हमारे बाहर से आए थे, आउटसाइडर्स थे। और सत्यवानास जो हमारा मिडल प्लस में डिकेन पार्ट में था। उसके बाद सत्यवानास के बाद इश्क वाशु आते हैं। और हमारे साउथ में क्या चल रहा था, ये सारे इवेंट्स पैरेलली चल रहे हैं। यहाँ पे संगम पीरियड चल रहा था, यहाँ पे चोलास, चेरास एंड पांड्यास थे साउथ में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि गुप्ता पीरियड आता है। मतलब देखो हमेशा क्या होता है कि एक बिखरा हुआ साम्राज्य था, इस टाइम पे बिखरा हुआ साम्राज्य था। क्लीन कर देती हूँ, हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है वो इस तरीके से चल रही है। अगर हम देखें तो कि पहले एक हमारा क्या था, बिखरा हुआ राज्य था, यहाँ पे बिखरा हुआ चीज़ें थी। फिर एक कंसोलिडेट राज्य आता है मॉडर्न पीरियड का, फिर यहाँ पे दोबारा से बिखर जाता है अलग अलग हिस्सों में, और उसके बाद दोबारा से क्या होता है, कंसोलिडेट क्या जाता है हमारा, दैट इज़ द वो जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो गुप्ता की पीरियड था इसके टाइम पे जो है, लेकिन ये थोड़ा सा नॉर्थ में ज़्यादा रहते हैं। गुप्ता डायनेस्टी हम देखेंगे, चंद्रगुप्ता, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्ता सेकंड, विक्रमादित्य, कुमारगुप्ता, स्कंदगुप्ता, इन सब के बारे में हम ज़्यादा देखेंगे। और थोड़ा बहुत वक्का टकास के बारे में हम देखेंगे, जो कि सेंट्रल प्लस में टिकन पार्ट में आते हैं और साथ के इंपॉर्टेंट पावर बनते हैं, ठीक है। तो इस आज हम देखने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, मोस्टली हमारा जो था वो सेंट्रलाइज ही था। कैसा था, सेंट्रलाइज था। ब्यूरोक्रेसी जो थी सेंट्रलाइज थी। 7 एलिमेंट से बना था हमारा स्टेट, दैट इज सप्तम्बर थ्योरी, जो कि चाणक्य ने दिया। दैट इज राजा, राजा मतलब किंग है। अमित्य, अमित्य मतलब सेक्रेटरीज है। जनपड़ा मतलब टेरिटरी। दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट, ठीक है, दुर्ग का मतलब होता है फोर्ट। कोशा का मतलब होता है ट्रेजर, ट्रेजर। एंड सेना का मतलब होता है आर्मी। मित्र का मतलब होता है फ्रेंड, ठीक है, मित्र वही फ्रेंड। और मंत्री परिषद हुआ करते थे, मतलब मिनिस्टर्स हुआ करते थे जो कि असिस्ट करते थे हमारे किंग को। इनमें से जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट युवराज है जो कि हमारा क्राउन प्रिंस हुआ करता था। पुरोहित है, चीफ प्रीस्ट, नाम से पता चल रहा है। सेनापति जो कि कमांडर इन चीफ है। बाकी भी अदर मिनिस्टर्स हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स के बारे में। सबसे पहला हमारा सनी धाता है, ठीक है, तो जो कि हमारा क्या है, चीफ ट्रेजरी क्या है, ऑफिसर है। चीफ ट्रेजरी क्या है, ऑफिसर है। ओके तो हमारा सनी धाता, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, देखो सैनिक, सैनिक से याद रखेंगे सनी। और हमारा धाता, धाता मतलब याद रखेंगे हम एक तरीके से धातु, मतलब चीज़ें, ठीक है। धातु कैसे होते थे उस टाइम पे, मतलब काफ़ी कीमती होती थी, इसलिए इसको कहा चीफ ट्रेजरी ऑफिसर। समाहर्ता, ठीक है, समाहर्ता तो इसीलिए हर रहा है, किसी चीज़ को हरना, हरना मतलब लेना। तो एक कलेक्टर है हमारे किसका, जनरल ऑफ द रेवेन्यू, ठीक है, तो समाहर्ता। उसके बाद है व्याया हरिका,
तो व्याया हरि का। तो एक तरीके से ये क्या कर रहा है, हमारी जो व्याथा है, व्याथा एक तरीके से प्रॉब्लम है और छोटी मोटी प्रॉब्लम से उनको ये जस्टिस देगा। तो चीफ जस्टिस है सिविल कोर्ट का। प्रादेशता, प्रादेशता का याद रखेंगे कि प्राण से, प्रादेशता प्राण दे रहा है वो, एक तरीके से मतलब इसका मतलब है प्राण देने वाला। तो चीफ जस्टिस क्रिमिनल कोर्ट का थोड़ा क्रिमिनल में होता है जो कि प्राण देगा या लेगा इस तरीके से। धमा महा मात्रा जो कि एक न्यू फोर्स थी जो कि हमारे अशोका ने क्रिएट करी थी, उसका मेन फंक्शन क्या था, प्रोपोगेट करना धमा को एंड टेकिंग केयर ऑफ द कॉमन फॉल्क का, ठीक है। उसके बाद हमारा राष्ट्रपाला, तो राष्ट्रपाला, तो राष्ट्र को जो पाल रहे हैं वो कौन है, इंचार्ज ऑफ द प्रोविंस, जो प्रोविडेंस को चला रहे हैं वही एक तरीके से राष्ट्र क्या है, पाला है। प्रादेशिका, ठीक है, तो प्रादेशिका, तो जो प्रादेशिका है कहीं ना कहीं उसका जो फंक्शन वो इसे कंफ्यूज हो रहा था, प्रादेशता अलग है प्रादेशिका अलग है। वो देशता मतलब देने वाला था एंड देशिका जो है, सिका, सिका से याद रखेंगे, सिका इज़ फॉर द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। सिका किसके लिए है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के लिए, ठीक है। राजूकाज, राजूकाज हमारे किससे डील कर रहे हैं, पटवारी जांच के टाइम के, और ये लैंड से डील कर रहे हैं, ठीक है, राजूकाज। युक्ता, युक्ता हमारे कहते थे सबॉर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर्स हुआ करते थे जो इनके नीचे काम करा करते थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स इसके नीचे काम करेंगे, दैट इज समहर्ता के नीचे युक्ता, ठीक है। संथानिका, सॉरी सथानिका, सथानिका क्या है, हमारे अंडर द, ये हमारी प्रतीक्षा काम कर रहे हैं। तो इका, इका से याद रख लेंगे, निका है और ये हमारा सिका है। निका और सिका जो है दोनों डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है। गोपा हमारे अकाउंट्स की काम कर रहा है, तो कोई भी गोलमाल बचा रहा है इसलिए इसका नाम गोपा पड़ गया अकाउंट्स में। नगर का मतलब नगर का काम करेंगे, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करेगा। अक्षपताला क्या है हमारा, अक्ष अपताला, ठीक है। तो शपताला हमारा क्या है, अकाउंटेंट क्या है, जनरल है, अकाउंटेंट क्या है, जनरल है, ठीक है, अकाउंटेंट जनरल है। और अकाउंटेंट जनरल है। उसके बाद हमारा सीता, सीता अध्यक्ष, देखो जितने में अध्यक्ष हैं इसको मतलब है कि कुछ ना कुछ वो क्या कर रहे हैं, सुपरविजन का काम कर रहे होंगे। और सीता, देखो सीता क्या है, सीता हमारी कौन होती है, तो धरती माता को बेसिकली सीता, बिकॉज सीता समाई थी धरती माता में, ठीक है। तो धरती और धरती से कनेक्शन है एग्रीकल्चर का, तो इसलिए सुपरवाइज एग्रीकल्चर। ऐसे हमारा है पन्य अध्यक्षा, तो पानी, पैनी बेसिकली पैनी सुपरिटेंडेंट ऑफ कॉमर्स की बात कर रहे हैं। ऐसे हमारा समस्त, समस्त का मतलब है सब कुछ, बहुत कुछ, तो दैट इज समस्त, बहुत कुछ कहाँ मिलता है, मार्केट में मिलता है, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ मार्केट हो गया। ऐसे पुतवाध्यक्षा क्या होता है, पुतवा, पौतवा, ठीक है, तो पौत नहीं पौत या पौतव, पौतव, तो वेट्स एंड मेजर्स की बात कर रहा है। पौतव हमारी किसकी बात कर रहा है, वेट्स एंड मेजर्स की बात कर रहा है। उसके बाद क्या है, नवा, नव, नव बेसिकली नव है, नॉट नवा, नवा भी कह सकते हैं, अध्यक्षा, तो नाव, नाव से कनेक्शन है शिप्स का, तो सुपरिटेंडेंट ऑफ शिप्स है वो। ऐसे हमारा क्या है, शुल्क अध्यक्षा, तो शुल्क किसको कहते थे, टूल्स को कहते हैं। उसके बाद है हमारा अकार, अकार अध्यक्षा, अकार माइंस के लिए यूज़ किया गया क्योंकि उसका कोई आकार नहीं होता इस तरीके से। लोहार्ड अध्यक्षा क्या है हमारा, लोहा, लोहो, लोहो का मतलब है आयरन, लोहे से आयरन, ठीक है। आज हमारा प्रोविंशियल, देखो ये सारी चीज़ें मैं याद तो करनी है, अब एनी हाउ कैसे भी याद करनी है, तो इस तरीके से कुछ ना कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ मैं करूँगा। और वीडियो को अगर हम 3-4 बार देखेंगे ना तो इससे हमारी चीज़ें बैठ जाएंगी, एटलीस्ट हम थोड़ा बहुत गैस वर्किंग कर पाएंगे, ठीक है। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रोविंस है वो हमारे जैसे कि उत्तर पथा नॉर्दर्न को कह रहे हैं, उत्तर से याद रखना, नॉर्दर्न को कहेंगे अवंती राष्ट्र वेस्टर्न प्रोविंस। अब देखो इसका नाम अवंती राष्ट्र ऐसे क्यों पड़ा है वेस्टर्न, तो हमें अगर हमने पिछले वाला वीडियो में देखा था कि अवंती इस साइड लाई कर रहा था, इसलिए अवंती को पूरा एक वो बना दिया, प्रोविंस बना दिया, इसलिए उसका नाम पड़ गया अवंती राष्ट्र, वेस्टर्न था। प्रांची हमारा ईस्टर्न एंड सेंट्रल है, ठीक है, प्रांची, ठीक है। एंड कलिंगा हमारी ईस्टर्न है, कलिंगा तो पता ही ईस्ट में ही लाई करती है इसलिए ईस्टर्न ही होगा, ठीक है, ओडिशा। एंड दक्षिणा पथा दैट इज साउदर्न प्रोविंस, दक्षिण क्या कहते हैं, साउथ को कहते हैं, तो नाम से पता चलने वाली चीज़ है। अगर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट एंड हेड का, तो सबसे पहला है चक्रा, चक्रा प्रोविंस को बोल रहे हैं, ठीक है, किसको बोल रहे हैं, चक्र, हम किसको बोल रहे हैं, प्रोविंस को, क्यों, क्योंकि वहाँ पे देखो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का नाम पड़ा, तो चक्रवर्ती इसका मतलब है जो चक्र जिसके कंट्रोल में हो, जिसके कंट्रोल में जगह हो, तो किसी ना कहीं प्रोविंस से उसका रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद इसका कौन था, हमने देखा था कि राष्ट्रपाला है, ठीक है, राष्ट्र को पालने वाला, ठीक है। आहार वैश्या, वैश्या ये हमारे डिस्ट्रिक्ट को कहा जाता है, ठीक है, जो कि कौन संभाल रहा था, प्रदेशिका जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव वे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट था, ठीक है। सिका एंड मिका मैंने देखा थे। एंड राजू का हमारा कौन है, लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा था, ठीक है। उसके बाद हमारा ये क्या है, संग्रहणा, संग्रहणा, तो संघ में है बहुत सारे, ग्रह मतलब ग्राम टाइप, ठीक है, विलेज टाइप, तो ग्रुप ऑफ 10 विलेजेस है। गोपा देख रहा था, ठीक है, गोपा देख रहा था, ठीक है। एंड ग्राम विलेजेस को हमने ग्रामिका को दिया होता,
तो ऐसे थोड़ा इसको बार बार देखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन की। तो हमारी जो चीफ ड्यूटी हुआ करती थी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में, वो क्या थी हमारी नागरिक की, दैट इज़ द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। मगस्थीस कहता है कि जो 6 कमेटीज़ बता रखी थी 5 मेंबर्स ईच की, और कुछ मेन फंक्शंस करती थी, जैसे कि वो इंडस्ट्रियल आर्ट को प्रमोट करना, इंटरटेनमेंट करना फॉरनर्स का, रजिस्ट्रेशन करना डेथ एंड बर्थ का, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए अलग कम्युनिटी थी, पब्लिक सेल मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए अलग थी, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस के लिए, आर्टिकल जो भी सोल्ड हुए उनके लिए अलग क्या थी, कमेटीज़ बनाई थी। आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो मेंटेनेंस जो था वो बहुत बड़ी बड़ी आर्मियों को मेंटेनेंस किया जाता था, बिकॉज बहुत बड़ा इलाका है, डेफिनेटली बहुत बड़ी ही आर्मी होगी। नेवी में भी काफ़ी इनका क्या था, अच्छा थे। ये एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ तो 30 ऑफिसर्स थे, जिनको 6 कमेटीज़ में आगे वही बांटा गया था। तो वो भी कमेटीज़ मतलब काफ़ी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिवीज़न काफ़ी देखने को मिलता है। देखो, एक तो होता है कि एग्जैक्ट फैक्ट, तो जो भी है इस ल्यूसेंट में वो हमारा एग्जैक्ट फैक्ट है, ठीक है। और जो भी हम जनरल आइडिया लगाएंगे कि अच्छा यहाँ पे मेंटेनेंस हो रही है ह्यूज आर्मी की, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, दैट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरीके से कमिटीज़ में बांटा हुआ है। यहाँ पे देखा था मिलिट्री को भी म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को भी कितना ज़्यादा बांटा हुआ था, इसका मतलब है यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवीजन ऑफ वर्क हो रहा है, ठीक है। इसे हम आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है। 2 टाइप के हमारे क्या थे, 2 टाइप के मतलब बहुत से सारे टाइप्स के हमारे क्या थे, वो हुआ करते थे, दैट इज़ द व्हाट वी कॉल दैम था डिटेक्टिव्स। स्पाइस सिस्टम बहुत अच्छा था मॉडर्न पीरियड के टाइम पे, और इसलिए गुधा पुरुषाज, तो मतलब इस तरीके से गुधा मतलब एक गुप्त थे, तो गुप्त से नाम पड़ा गुधा, एंड पुरुषाज मतलब एक तरीके से ऐसे लोग, पुरुष ऐसे पुरुष जो कि गुधा मतलब एक तरीके से गुप्त थे, मतलब डिटेक्टिव्स थे बिकॉज वो। तो 2 टाइप के थे, एक तो थे हमारे संसाधन, इसका मतलब होता है स्टेशनरी, एक स्थान पे खड़े हैं, स्थान से स्टेशनरी, एंड संचारी, चारी मतलब जो कि घूम रहे हैं, ठीक है, वेंटरिंग। इकॉनमी की बात करो तो स्टेट का पूरा कंट्रोल था, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, टैक्स कलेक्ट किया जाता था, जो भी प्रोड्यूस होता था उसका कुछ हिस्सा प्रोवाइड करते थे, इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी दी जाती थी, जिसको सेतु बंधा बोले। तो सेतु से समझ गए होंगे कि सेतु बांधना, ठीक है। तो एक सब कुछ क्या रिलेटेड है, इरिगेशन से रिलेटेड है। आगे जो टोल्स हुआ करते थे, कमोडिटीज़ जो भी आप खरीदोगे, और 2 बीच में मतलब एक तरीके से इस तरह का GST IGST का सिस्टम है। यहाँ पे भी स्टेट जो है वो मोनोपोली में था, जो भी माइनिंग है, फॉरेस्ट है, सॉल्ट है, सील है, लिक्विड की, मतलब मोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों का सब कुछ स्टेट कंट्रोल था, ठीक है। अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन की, तो एक इंस्क्रिप्शन जो है ऐसा बताती है कि कुछ रिलीफ मेजर्स भी लिए गए थे अडॉप्ट करने के लिए ड्यूरिंग द फेमाइन। तो इसका मतलब है लोगों का भी ध्यान रखा जाता था, लोगों की जो समस्याएं हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन हो रहा है, तो लोगों को प्रोटेक्ट करना, लोगों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी किया जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉट्स की बात करूँ तो पॉट्स पे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम स्पेशल ध्यान देंगे। तो एक तो बारूच है, एंड सुपारा है, एंड क्या है हमारा तम्रलिप्ति है बंगाल में। तो इनके ज़्यादा कॉस्ट क्या है, ज़्यादा कॉस्ट इनके ही है, एक तो यहाँ पे है गुजरात में और एक बंगाल में। ज़्यादा मतलब साउथ में ये गई नहीं है, साउथ में मतलब गए तो हैं बट ज़्यादा उन्होंने पॉट वॉट नहीं बनाया। तो कहाँ से रखा है ज़्यादा हमारा भारूच एंड सुपारा, दैट इज़ तम्रालिप्ति, ठीक है, तम्रालिप्ति बंगाल, ठीक है। मॉडर्न पीरियड जो है वहाँ पे पंचमार्क कॉइन्स जो है वो शुरुआत हो गई थी, मोस्टली वो सिल्वर के बनाया करते थे। किसके बनाया करते थे, सिल्वर के, कॉमन यूनिट ऑफ ट्रांजैक्शन थी। जो कि सोसाइटी की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं थी, वर्ना सिस्टम बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं था। शूद्रास को इवन आर्यन कमेटी का ही पार्ट माना जाता था, जो कि पहले नहीं माना जाता था, ठीक है। मेगस्थीज बोलता है कि इंडियन सोसाइटी को डिवाइड था 7 क्लासेज में, लेकिन ये वर्क के बेसिस पे था डिवीजन, ये ध्यान रखना है उसमें, ठीक है। मेगस्थीज ऐसा बताते हैं कि कोई स्लेवरी नहीं थी अकॉर्डिंग टू इंडियन सोर्सेज के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, लेकिन स्लेवरी थी, लेकिन इस टाइप की नहीं थी जैसी वेस्ट में थी। इस वजह से शायद मेगस्थीज ने बोला कि वहाँ पे थी ही नहीं, ठीक है। वुमेन की जो हाई पोजीशन थी, उनको फ्रीडम भी बहुत थी। मॉडर्न सोसाइटी में वुमेन जो है वो परमिटेड थी, वो डिवोर्स ले सकती है, रीमैरी कर सकती है जिसको चाहे। और जो वुमेन है वो उनको इवन पर्सनल बॉडी गार्ड भी रखा जाता था, किंग का स्पाइस में भी रखा जाता था, बहुत सारे अलग अलग जॉब्स, मतलब उनकी जो अगर हम एम्पावरमेंट की बात करें तो सोसाइटी के लेवल पे भी एम्पावरमेंट थी, एज वेल एज उनकी एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे भी क्या थी, एम्पावरमेंट थी इकोनॉमिक लेवल पे। अगर बात करें मॉडर्न आर्ट की तो उसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं 2 ग्रुप्स में। एक तो रॉयल एंड कोर्ट आर्ट है, जो कि मतलब खुद क्या है, किंग बना रहे हैं, जिसके अशोकन पिलर्स है, केव्स है, स्तूपास है, जो कि किंग ने बनवाए। एक है हमारे फॉल के पॉपुलर आर्ट, जो कि उस टाइम के लोग बना करते थे, जैसे कि फिगर स्कल्पचर्स बनाते थे, टेराकोटा ऑब्जेक्टिव्स बनाते थे, कुछ स्टोन पॉटरी भी बनाया करते थे, ठीक है। अब मॉडर्न से इंट्रोड्यूस करी थी कुछ मैसनरी, स्टोन मैसनरी ऑन लार्ज स्केल ड्यूरिंग अशोका के टाइम में। मैसनरी का मतलब था सम वर्क करना ब्रिक पे,
स्टोन पे वर्क करना या फिर ब्रिक पे वर्क करना, मतलब एक पत्थर है उस पर वर्क कर देना, कोई मतलब कलाकारी कर देना, या फिर कोई ब्रिक है उस पर कलाकारी कर देना, इस तरीके से बहुत सारे फ्रेगमेंट्स भी आपको मिलते हैं स्टोन पिलर्स के, जिस पे इस तरीके के डिजाइन आपको मिलेंगे। और ये पिलर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मास्टर पीसेज हैं मॉडर्न स्कल्पचर्स के, ठीक है। तो कुछ स्कल्पचर्स वहाँ से मिल रहे हैं, हर एक पिलर पे जैसे कि सिंगल पीस ऑफ सैंडस्टोन का जो कि बना हुआ है, ठीक है, एक ही पीस से बनाए हुए हैं। एंड स्कल्पचर जो है वो जैसे कि वहाँ पे लॉयन के, बुल्स के, इस टाइप के स्कल्पचर्स मिलते थे टॉप पे, जैसे कि हमारा आज के टाइम पे जो हमने एम्बलम में लिया है, तो उसमें भी ऐसा है कि ऊपर क्या है, शेर है और एक पिलर है। 4 लाइन जो हमारा कैपिटल है वो सारनाथ एंड सांची में मिला था, ठीक है, जिसको हमने नेशनल एम्बल भी लिया है। वैसे सिंगल लॉइन भी था सर, ज़रूरी हर जगह 4 है, सिंगल बुल भी है, कहीं एलिफेंट का, वो तो अलग अलग डिफरेंट एनिमल्स थे। मॉडर्न आर्टिसंस की बात करूँ तो उन्होंने स्टार्ट करा था प्रैक्टिस हीविंग आउट केव्स फ्रॉम रॉक्स फॉर मॉन्क्स टू लिविंग। तो उन्होंने बेसिकली क्या बना दिया था, वो रॉक से, पत्थर से क्या निकालने शुरू कर दिए थे उन्होंने, केव्स, पत्थर से केव्स बनाने शुरू कर दिए थे, सो दैट मॉन्क्स यहाँ पे रह पाए, ठीक है। अदर एग्जाम्पल जो है इसका दैट इज नागार्जुनी केव्स है गया में, ठीक है, क्या है, नागार्जुनी केव्स, कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, थोड़ा बहुत ध्यान रखेंगे, ज़्यादा फैक्ट्स में भी नहीं घुसेंगे, ठीक है। नागार्जुनी केव्स है, ठीक है। स्तूपास काफ़ी बिल्ट हुए थे इस टाइम पीरियड में, मोस्ट फेमस जो है वो सांची एंड भारूता का है, इसका हम फोटो देखेंगे एक बार ज़रूर, इसका फोटो देखना ज़रूर, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मोस्ट मॉडर्न दैट इज़ मोस्ट पोस्ट मॉडर्न दैट इज़ प्री गुप्ता पीरियड का, तो हमारे मॉडर्न्स के राज के बाद क्या हुआ था, हमारे कौन आए थे, बहुत डिफरेंट, जैसे कि हमने देखा था कि हमारे जो ये वाला पार्ट है यहाँ पे इन्वेडर्स आ रहे हैं, कुछ हमारी इंडिया की डायनेस्टीज़ हैं, यहाँ पे सत्यवानास का रोल है, यहाँ पे अपना संगम पीरियड चल रहा, तो अलग अलग जो है अलग अलग टुकड़ों में बेसिकली हमारा भारत जो है बढ़ चुका था इस टाइम पे। तो कुछ नेटिव सक्सेसर्स भी थे, मतलब जो इंडिया के ही थे, जैसे कि सुंगा डायनेस्टी थी, क्योंकि स्टैब्लिश कर दी पशुमित्रा सुंगा ने, जो कि कमांडर और चीफ थे, हमारे लास्ट मॉडर्न रूलर के कमांडर चीफ थे, और ये काफ़ी अधेरेंट थे ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म के, और इन्होंने ग्रेट बुद्धिस्ट स्तूपा भी लगवाया था, लेकिन भारत में इस टाइम पे, ठीक है, मतलब वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म को ही फॉलो करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत सारे स्तूपास भी बनवाए थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं करते थे। सक्सीड उनको करा फिर अग्निमित्रा ने, अग्निमित्रा एक हीरो भी है कालिदास के ड्रामा का, जिसका नाम है मालविका एंड मालविक अग्निमित्रा। तो मालविका अग्निमित्रा की एक लव स्टोरी टाइप है ये, ठीक है, जो कि कालिदास ने लिखी है। आफ्टर अग्निमित्रा के बाद बहुत सारे वीक रूलर्स आए और उस वजह से इस डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। तो मेरे इसमें क्या है, हमारे ये पुष्पमित्र सिंगा अग्निमित्रा, ठीक है। इनके रूल के दौरान बेसिकली रिवाइवल हुआ था ब्राह्मिकल इन्फ्लुएंस का, जैसे कि मैंने देखा कि काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, तो काफ़ी मतलब दोबारा से ब्राह्मिकल इन्फ्लुएंस आना शुरू हो गया। इन्होंने अश्वमेध यज्ञनास भी कराए थे, ठीक है, जो पुष्पमित्र सिंगा है। फाइन गेटवे, लेकिन कहीं उसी साइड पर तो उन्होंने एक रेलिंग भी बना रहे हैं, वो सराउंड जो कि सांची स्तूपा को करेगी, ठीक है। तो सांची स्तूपा बेसिकली इस तरीके का था पहले के टाइम पे, लेकिन उसके बाद उसके आसपास जो रेलिंग का काम था वो हमारे इन्हीं ने करा था, पुष्पमित्र सिंगा ने, कंस्ट्रक्ट कराए थे, इन्हीं के टाइम पे हुआ था। सुंगा अगर आर्ट की बात करो तो आर्ट भी इनकी आर्ट में भी इन्होंने मेन कुछ नहीं है, स्तूपास में ही कुछ काम करवाया है, ठीक है, या फिर उन्होंने चैत्यास, वही मतलब कहीं ना कहीं बुद्धिज्म से रिलेटेड इनका आर्ट रहा है, तो कोई और चीज़ से रिलेटेड नहीं रहा, बुद्धिज्म से रिलेटेड ही रहा है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं अपना कन्वा डायनेस्टी की। तो कन्वा डायनेस्टी की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो लास्ट रूलर है वो हमारा कौन है, दैट इज़ सुंगा डायनेस्टी जो था, उसको मर्डर कर दिया जाता है, उसका जो मिनिस्टर है वासुदेवा, और वो वासुदेवा ही फाउंड करते हैं हमारे कन्वा डायनेस्टी। तो ऐसे याद रखेंगे, वासुदेवा कान्हा कन्वा वासुदेवा, ठीक है, बस ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है भी नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं सत्यवाना डायनेस्टी की। तो सत्यवाना हमारे कौन से पार्ट में थे, ये हमारे डिकेन पार्ट के थे। तो नेटिव सक्सेसर्स थे मॉरियंस के डिकेन एंड सेंट्रल इंडिया में, एंड सत्यवानास के, ठीक है, एंड वो काफ़ी आइडेंटिकल थे हमारे आंध्रास के साथ एंड पुरानास के साथ, ठीक है। मतलब आंध्रास में पुरान्स में जो मेंशन है आंध्रास का, तो उससे ही काफ़ी माना जाता है इनका, ठीक है। अर्ली जो सत्यवाना किंग है वो हमारे ऐसा माना जाता है कि महाराष्ट्र में ही इनका मतलब लाइक जन्म हुआ था, ओरिजिन है, और वहाँ पे काफ़ी इंस्क्रिप्शंस भी अर्ली इनको मिलते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो सिमुका इनका फाउंडर है, सिमुका सत्यवाना, ठीक है, सिम्मू, ठीक है। एंड सत्यकर्णी जो है फर्स्ट उनके बेसिकली इस टाइम पे वो पावर में ज़्यादा आए थे। हाला भी इनके एक रूलर थे जो कि ऑथर थे हमारे घष्टा सा पस्तस्ती के, मतलब कुछ ना कुछ ये मतलब ये ध्यान रखना है, बस बेसिकली ऑथर हैं तो कुछ ना कुछ मतलब इनका होगा रिलेशन पढ़ाई वढ़ाई से, ठीक है, मतलब किताबों से होगा, ठीक है। उसके अगर हम बात करते हैं तो गौतमीपुत्रा सतकर्णी है। गौतमीपुत्रा कौन है, सतकर्णी है, जिन्होंने डिफीट कर दिया था हमारे साका रूलर को, ठीक है। एंड ये ग्रेटेस्ट हमारे क्या है, सत्यवाना है, ठीक है। इन्होंने डिफीट कर दिया था किसको, साका रूलर को डिफीट कर दिया था, एंड इसलिए इनका जो नाम है वो उनको इसे हम क्या कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट क्या कह रहे हैं, सत्यवाना कह रहे हैं, ठीक है। अब अगर बात करो सत्यवाना जो फाइनली सक्सीड हुए थे इश्क वाकूज़ के थ्रू 3rd सेंचुरी एडी में, तो उनको किसने सक्सीड किया था, इश्क वाकूज़ ने किया था। और स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ डोनेटिंग लैंड, डोनेट करते थे लैंड को,
with fiscal and administrative immunities to Brahmins and Buddhist monks and eventually weakened their authority, और जिससे कि उनकी काफ़ी अथॉरिटी हो गई थी। एंड इंस्क्रिप्शनल एविडेंस भी ऐसा हमें मिलता है, ठीक है। अब हम बात करें बहुत सारे चैत्यास एंड विहारा जो कि मोनेस्ट्रीज होती थी वो इस टाइम पे काफ़ी कट आउट हुई थी रॉक्स में से, मेनली नॉर्थ वेस्ट डिकेन महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ऐसे नासिक कन्हेरी मतलब एग्जाम्पल्स ये ज़्यादा नहीं जाना, मतलब इतना ध्यान रखना है कि हाँ ये भी कहीं ना कहीं बुद्धिज्म का कर रहे हैं, मतलब ये भी बुद्धिज्म को लेकर चल रहे हैं, कोई अगेंस्ट नहीं है, स्पेशली कोई अगेंस्ट मेरे को नहीं दिखा अब तक। मोस्ट जो फेमस एट्रीब्यूट है उनका वो अमरावती में है, एक स्कल्पचर इन अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट, इन्हीं के दौरान क्या हुआ था, इन्होंने इनका कहीं ना कहीं पैटर्न जीती। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है प्रकृत थी, इशू करते थे गोन्स को लेड में, ठीक है, मेनली, एंड कॉपर ब्रॉन्ज एंड पॉटिन में भी। तो ये थोड़ा कॉपर ब्रॉन्ज, तो सिल्वर विल्वर पे नहीं कर रहे हैं, कॉपर में, ब्रॉन्ज में, पॉटिन में ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कॉपर, ब्रॉन्ज, पॉटिन एंड लेड में ज़्यादा ये कर रहे हैं, ठीक है। छेदी या फिर कहते हो छेदी या फिर छेदी डायनेस्टी ऑफ जो कलिंगा की डायनेस्टी है, वो हमारी जो कलिंगा है वो रोज़ हुए थे रीजन में प्रोबेबली इन द 1st सेंचुरी BC में, ठीक है। और ये हमारा हाथी गुम्पा, हाथी जो गुम्पा इंस्क्रिप्शन है तो उसमें भी उसका भी मेंशन मिलता है, जैसे कि खारवेला का एंड खरवेला, ठीक है, उनके बारे में। एंड ये फॉलोअर थे जैनिज्म के, काफ़ी अच्छे फॉलोअर थे, और लिबरल पैट्रॉन भी थे जैन मॉन्क्स के। एंड उन्होंने बेसिकली केस भी वन कंस्ट्रक्ट कराई थी भुवनेश्वर इन उड़ीसा में। तो ध्यान रखना कि कलिंगा किसको ज़्यादा कर रहे हैं, जैनिज्म को कर रहे हैं, जैनिज्म को कम ही करने वाले हैं, इसलिए मैं स्पेसिफिकली इनका ध्यान रख लेंगे। और ये किस में हमें पता चलता है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में। आगे हम बात करेंगे फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मॉरिन्स का। ओके तो कौन कौन से फॉरेन सक्सेसर्स क्या है हमारे मॉरिन्स के, तो इंडो ग्रीक्स आते हैं 2nd सेंचुरी BC में, ठीक है। जो पहले फॉरेन हमारे रूलर्स होते हैं नॉर्थ वेस्टर्न, जितने भी इन्वेजन्स होंगे वो नॉर्थ वेस्टर्न साइड से होंगे। इनमें से जो मोस्ट फेमस रूलर था वो था हमारा मिनंदर, जिसको हम मिलिंदा भी बोल रहे हैं, डकार आगे सॉरी, जो कि कन्वर्टेड बुद्धिज्म है। नागसेना फिर नागार्जुना ने किया हुआ है। एंड फिर वो उन्होंने रिपेयर भी कराई थी सुदर्शन लेक वगैरह, जो कि मॉरिन्स ने बिल्ड कराई थी। सो एक इम्पॉर्टेंट जो इनका रहा है दैट इज़ इन्होंने बहुत सारे कॉइन्स जो हैं वो इशू करे हैं। पहले रूलर थे जिन्होंने इशू करे ऐसे कॉइन्स जो कि डेफिनेटली एट्रीब्यूटेड टू द मतलब किंग्स है, जिनके ऊपर किंग्स की लाइक एक तरीके से किंग्स के ही किंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है। और पहले थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स को भी इशू करना शुरू करा था इंडिया में, और इन्होंने इंट्रोड्यूस करे थे ग्रीक फीचर्स इन आर्ट एंड गिविंग राइज टू द गांधार स्कूल इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी इन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया था, हमारे किसका, गांधार स्कूल का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद हमारे क्या है साकास, देखो हर चीज़ के ना वो है गोल्ड कॉइन्स क्यों इशू करे उन्होंने पहले, क्योंकि अफगानिस्तान साइड रह रहे थे, अफगानिस्तान तक इन्होंने इन्वेजन किया था, इन्वेजन में जो अफगानिस्तान है वहाँ पे गोल्ड है, तो इस वजह से, ठीक है। साकास जो है पहले सेंचुरी से 4th सेंचुरी तक रही, इन्होंने रिप्लेस करा इंडो ग्रीक्स को। तो इसलिए अगर हम थोड़ा सा क्रोनोलॉजी देखें तो सबसे पहले इंडो ग्रीक्स आते हैं, उसके बाद हमारे साकास आते हैं, उसके बाद हमारे पार्थियंस आते हैं, उसके बाद हमारे कुशानाज आते हैं। तो साकास बहुत लंबे समय तक रहते हैं, इवन बहुत सारा बड़ा एरिया भी कवर करके रखते हैं। ऐसे पार्थियंस भी आते हैं, छोटे से एरिया में रहते हैं और जल्दी चले जाते हैं। कुशानाज भी थोड़े लॉन्ग पीरियड तक रहते हैं, ठीक है। तो जो साकास है उन्होंने रिप्लेस करा था इंडो ग्रीक्स को इंडिया में। 5 ब्रांचेस थी बेसिकली साकास की, और उनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी वेस्टर्न इंडिया में, ठीक है। तो जो मोस्ट फेमस साका रूलर थे जिसका नाम था रुद्र दमन, वो काफ़ी फेमस थे अपनी मिलिट्री कन्क्वेस्ट के लिए, ठीक है। उनका पब्लिक वर्क भी अच्छा था, जिसके उन्होंने रिपेयर करा था सुदर्शन लेक को, जिसकी वो पैट्रोनेज देते थे संस्कृत। तो संस्कृत को इवन पहला जो फर्स्ट एवर लॉन्ग इंस्क्रिप्शन था संस्कृत में, वो पहली बार क्या है रुद्र दमन के नाम पे ही क्या होता के टाइम पे ही हुआ था, ठीक है। पार्थियंस की अगर मैं बात करूँ तो पहले सेंचुरी में BC से 1st सेंचुरी AD तक के आए। ओरिजिनली जो है ये ईरान के रहने वाले थे, उन्होंने रिप्लेस कर दिया रिप्लेस द साकास को नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, एंड कंट्रोल कर रहा था, लेकिन वो बहुत ही छोटा एरिया कंट्रोल करते थे। तो साकास को थोड़ा सा हटाया उन्होंने हमारे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से। तो सबसे पहले क्या आए थे हमारे इंडो ग्रीक्स आ रहे, देखो इंडो ग्रीक्स इस तरीके से है कुछ, यहाँ पे हमारे इंडो ग्रीक्स आए थे। इंडो ग्रीक्स को हटा के कौन आए, हमारे साकास आए। साकास ने काफ़ी एरिया करा हुआ था, फिर थोड़ा सा साकास को भी हटा दिया, और पार्थियंस जो है इस वाले एरिया पे कब्जा कर रहे थे। इस तरीके से है, थोड़ा रफ आइडिया है बेसिकली, ठीक है। अगर हम बात करें आगे, उन्होंने इसके टाइम पे ना प्रोपोगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी भी हो रहा था, तो थोड़ा सा टाइम पीरियड से अंदाजा लगा सकते हैं, बिकॉज ये ऐसे ही टाइम पीरियड पे रहे थे। उसके बाद 1st सेंचुरी में ही आ गए थे हमारे, दैट इज़ AD में आए थे, 3rd सेंचुरी AD तक कुशांस रहे थे उसके बाद। तो ये क्लेंस थे कहीं ना कहीं सेंट्रल एशिया से इनका ताल्लुक था, और उन्होंने रिप्लेस कर दिया पार्थियंस को हटा देते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं, फिर लोअर इंडस बेसिन तक, इवन इंडस बेसिन तक आ जाते हैं, ठीक है।
एंड इशूड, इन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशूड करे थे, ये ध्यान रखना है बहुत सारे। इवन कनिष्का जो है उन्होंने अपना एक्सटेंड करता कुषाण पावर को, इवन उनकी जो कैपिटल्स थी इस तरीके से उनकी कुषाण पावर थी कि एक कैपिटल पेशावर थी, एक मथुरा, मतलब काफ़ी बड़ा एरिया जो है। तो अभी थोड़ा सा अंदाज़ा अगर हम लें, आई नो दिस इज़ उस टाइम का इंडिया का मैप नहीं है और बहुत ही गंदा और घटिया बना रही हूँ मैं, जो भी। यहाँ पे हमारा मथुरा है सम हियर एंड थोड़ा मिडे में हो गया, चलो कोई नहीं। यहाँ पे हमारा गांधार है। तो समझो कि इनका जो राज्य है वो इतना बड़ा था, लाइक काफ़ी हद तक इन्होंने जो है किया हुआ था। तभी इनकी जो कैपिटल्स है वो मथुरा एंड पेशावर में थी। जो कनिष्का थे उनको हम सेकंड अशोका भी कहते हैं, काफ़ी इनका मतलब बड़ा था, काफ़ी कन्क्वेस्ट उन्होंने करे। ग्रेट पैट्रॉन थे ये महायाना बुद्धिज्म के। बेसिकली इन्हीं के टाइम पे क्या हुई थी, बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, और इसी जो कि कश्मीर में इन्होंने कराई थी, क्योंकि उनका कश्मीर उनके कनिष्का के रूल में आता था उस टाइम पे। और डॉक्ट्राइन जो महायाना है बुद्धिज्म की, वो इसी के टाइम पे फाइनलाइज हुए थे। इन्होंने क्या करा था, उसको आगे प्रमोट किया था। ये जो कुशानास थे बेसिकली कंट्रोल करते थे फेमस सिल्क रूट को, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता था, चाइना से, और फिर कहाँ से पास होता था, इनके एम्पायर से होता था एंड ईरान में जाता था। इट्स लाइक कि देखो ये हमारा चाइना है, ठीक है, ये हमारा इंडिया वाला पार्ट है, इंडिया अफगानिस्तान पाकिस्तान सब एक ही था बिकॉज उस टाइम पे, एंड ये हमारा ईरान वाला पार्ट है। तो यहाँ से निकल के यहाँ पे जाता था, तो ये पूरा जो एरिया था वो किसके ने कैप्चर कर रखा था, दैट इज़ हमारे कुशान्स ने ही कैप्चर कर रखा था। तो एक सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम भी थी इनके लिए। फर्स्ट रूलर्स जो थे, जो इन्होंने इशू करा था जो गोल्ड कॉइन्स को बहुत ज़्यादा वाइड स्केल पे, तो पहली बार तो इंडो ग्रीक्स ने किया था, लेकिन उसके बाद हमारे किसने किया था, दैट इज़ हमारे कुशानास ने किया था। लेकिन ध्यान रखना है ये होस्ट थे, बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं इनके इसमें थे, दैट इज़ परसवा, वसुमित्रा, अवाश घोषा, नागार्जुना, चराक और मथारा, ठीक है। अभी सारे नाम कोशिश करेंगे याद रखने की, ठीक है। बाकी इसका मैंने बनाया था कि पीएमसीएम और वैन, पीएमसीएम की वैन के बारे में बात कर रहे हैं, तो पर्शा एंड हमारा माथारा पीएम हो गया, परसवा चरक हमारा सीएम हो गया, एंड हमारा वैम हो गया, वैन होगी हमारा वशुमित्रा, अशघोषण, नागार्जुना। थोड़ा सा बहुत एक्रोनियम, एटलीस्ट हमें थोड़ा बहुत आइडिया रहे कि हम एलिमिनेट कर पाए चीज़ों को, ठीक है। फैक्ट अगर बात करें पोस्ट मॉडर्न्स के बारे में, तो 3 टाइप के स्कल्पचर्स बेसिकली डेवलप हुए। अमरावती हुए जो कि सत्यवानाज ने पैट्रोनाइज करा, गांधार स्कूल किया जो कि साकाज एंड कुशानाज ने जिनको पैट्रोनाइज दिया, मथुरा स्कूल को भी साकाज एंड कुशानाज। देखो जो लंबे समय तक रहेंगे वही क्या कर सकते हैं, पैट्रोनेज दे सकते हैं, और ये तीनों ही लंबे समय तक रहे थे, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स कहीं ना कहीं आपको गांधार स्कूल में मिलता है। जो इंडो ग्रीक आए थे तो उनका थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस आपको गांधार स्कूल में मिलता है, लेकिन मथुरा स्कूल में जो है वो एक तरीके की इंडिजिनस फॉर्म है, उसमें कोई भी ऐसा नहीं मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉट्स की बात करूँ तो इसके इस टाइम पे भारोच हमारा हुआ, जो कि पहले भी था, ठीक है, एंड हमारा बारबीरिकम और हमारा अरिका मैडू, ठीक है। ये हमारे 3 जो थे तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बीबीए, ठीक है। तो बीबीए, भारोच, बारबीकिरम एंड अरिका मेडू, ठीक है। अगर बात करें इंडिया, एक पोस्ट मॉडर्न्स में बेसिकली इंडिया के कॉन्टेक्ट्स थे सेंट्रल एशिया से, चाइना से एंड ग्रीसो रोमन वर्ल्ड से भी, एंड साउथ ईस्ट एशिया से, मतलब काफ़ी हमारे इंडिया में उस टाइम पे भी काफ़ी अच्छे हमारे नेबर से काफ़ी कॉन्टेक्ट थे, बस इतना ध्यान रखना है। आगे हम बात करते हैं संगम पीरियड की, जो कि 1st सेंचुरी से लेके हमारा 3rd सेंचुरी एडी तक चला। तो संगम में बेसिकली हम याद रखेंगे सीसीपी से इसका एक्रोनियम है, ठीक है। तो 3 अर्ली बेसिकली किंगडम्स थे इस टाइम पे, चेरा था, चोला था एंड हमारे क्या थे, पांड्यास थे, ठीक है। तो चेरास की जो कैपिटल थी वो वंजी थी, उनका जो पोर्ट था वो था मुजरीज एंड टोंडीज था, ठीक है। चोलास जो थे वो हमारे उनका था उरायपुर, ठीक है, उराई, ठीक है, या उराई। और ये काफ़ी ना कॉटन ट्रेड के लिए काफ़ी में फेमस थे, ठीक है। एंड इनका जो कैपिटल या फिर कहते हैं मेन पोर्ट्स थे, दैट इज़ द पुहार एंड कावेरीपट्टनम, ठीक है। पुहार था एंड कावेरीपट्टनम था, ठीक है। पांड्या, इसको कैसे याद रखेंगे, देखो इसको ऐसे याद रखते थे, चोला एंड पुहार, चोली और पुहार, मतलब पुकार रही है, मतलब तो आई नो इट्स चीप एंड क्रिंज, बट ठीक है, कोई नहीं, वी कैन डू दिस, ठीक है। वंजी एंड पॉट्स हमारे क्या है, मुजरीज हैं एंड टोंडी हैं, ठीक है। तो चेराज, मुजरी, एक तो मुजरा पी रहे हैं प्लस में टोंडी, मतलब इट्स काइंड रंडी है ये, बस इतना ध्यान रखो। कुछ गंदा जो है चेराज के बारे में बोल दिया हमने। चोलास का तो चोला से कनेक्शन बैठा दिया हमने पुकार के साथ, ठीक है। कावेरीपट्टनम, ठीक है। एंड पांड्या की अगर हम बात करें तो हमारी मदुराई जो है इनकी जो है कैपिटल है, एंड कोरकाई एंड ये इसको क्या पढ़ेंगे हम, कोलचोई है, हाँ, कोरकाई एंड कोलचोई, ठीक है। चोरी बहुत होती थी यहाँ पे, एंड कोरकोई,
कौन कर जाता था पता भी नहीं चल जाता, कोई मतलब चोरी करता था बस, ऐसे याद रखेंगे, कोई एंड चाल कोई, कई कई, कोई कोई कई, ठीक है। और ये पर्ल्स के लिए काफ़ी फेमस थे, तो उसको याद करने का तरीका मैंने दिखा था, देखो C4 कॉटन एंड P4 पर्ल्स, ठीक है। ऐसे C4 हमारा चोलास एंड P4 हमारे पांड्यास, ठीक है। और चेरास क्यों नहीं है, बिकॉज चेरास तो बहुत बुरे बुरे थे ना, मुजरा पी रहे थे, रंडी वंडी थे, तो इस तरीके से। अगर हम बात करें चेरास की, तो ये ऑक्यूपाई कर रहे थे केरला एंड तमिलनाडु का पार्ट, ठीक है। तो देयर मतलब इस वाले पार्ट पे थे कहीं ना कहीं, तमिलनाडु एंड केरला, इस वाले पार्ट में हमारे कौन थे, चेरास थे। चेरास को हमने ब्लैक से कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो कैपिटल ऑफ चेरास क्या थी, वंजी, ठीक है। मेन पोर्ट हमने देखा मुजरीज एंड टोंटी, क्योंकि मुजरा पीते थे और रंडी थे एक नंबर के। रोमन्स का जो सेटअप था मुजरीज पे काफ़ी था, ठीक है। तो मुजरीज पे जो उसके रूरल से जो फेमस थे दैट इज़ उदियान गैरल, ठीक है। उदियान गैरल, गैरत नहीं थी उसी में, ऐसे याद रख सकते हैं, गैरत नहीं थी, तभी मुजरा पीते थे, रंडी थे वो, तो उद्यान गैरल। और शायद उन्होंने जो है आर्मीज ऑफ कुरुक्षेत्र की वॉर है उन दोनों को फीड किया था, ऐसा बोला जाता है। ग्रेटेस्ट ऑफ जो सबसे बड़ा था वो था हमारा सेंगू तवन और रेड चेरा, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा खूनी सा था, इसलिए शायद इसका नाम रेड चेरा पड़ गया है। सेंगू उतु वन, ठीक है। तो सेंग से याद रखेंगे, सेंगू, ठीक है। और इन्होंने इन्वेट करा था नॉर्थ को भी, इवन गंगेज, मतलब ये काफ़ी आगे तक बढ़ गए थे, आगे तक बढ़ने की कोशिश इन्होंने करी थी, इसलिए काफ़ी ग्रेट थे। फाउंडर थे ये फेमस हमारी पटनी कल्ट के, जो कि रिलेटेड है, इसमें क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं गॉडेस या फिर गॉडेस ऑफ दी चैस्टिटी, और इसको कनिंगी भी बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कुछ कहानी थी समथिंग रिलेटेड, तो जिसमें हम आगे बात करें, तो बस इतना ध्यान रखें कि इनके फाउंडर थे पत्नी कल्ट के, और एक गॉडेस की क्या है वर्शिप करते थे इसमें। अगर हम बात करें चोलास की, तो ये सिचुएटेड है तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पांड्या किंगडम के, बिटवीन किसके, पेन्नार एंड वेलार रिवर्स के, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पांड्या किंगडम के ये है, ठीक है। तो हमारा चोला जो किंगडम है, जिसको हम कहते हैं सिचुएटेड कहा था नॉर्थ ईस्ट ऑफ दी हमारे अब नॉर्थ ईस्ट में है पांड्या के, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, बिटवीन पेनार एंड वेलूर रिवर के, ठीक है। इसकी जो कैपिटल है वो क्या है हमारी, उरियाउर, अच्छा नाम ही है ये, जो कि काफ़ी फेमस है हमारी कॉटन ट्रेड के लिए, एंड मेन सोर्स ऑफ वेल्थ भी है फॉर चोलास के लिए, एंड ट्रेड इन द कॉटन, यहाँ पे काफ़ी कॉटन के मतलब जिसकी बात करता है, C4 कॉटन, C4 हमारे चोलास। पुहार जो है वो इनका मेन पोर्ट है, ठीक है। तो पुकार लगाते हैं बेसिकली इस तरीके से, पुहार चोला, हाँ चोला लगाए पुकार है, चोली लगाए पुकार, इस तरीके से। हाँ अलियस जो सबसे पहले जो है इनके किंग थे एलारा, जो कि कंक्वायर करा था, जिन्होंने श्रीलंका एंड हमारे काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे रूल भी किया था, इलारा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो सबसे बड़े इनके थे करिकला, जिन्होंने पुहार को फाउंड किया था, ठीक है, जिसको हम कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं, और यहाँ पे एम्बेकमेंट की भी कंस्ट्रक्शन कराई थी, ठीक है। अगर हम बात करें तो उन्होंने एफिशिएंट नेवी, मतलब जैसे कि देखो सिंपल सी बात है, यहाँ से लेके वो कहाँ गए, श्रीलंका में गए, इन्वेड कर रहे हैं, वहाँ पे रूल भी किया, तो डेफिनेटली नेवी इनकी अच्छी होगी। चोलास वाइप आउट हो गए थे जब हमारे अटैक हुआ था पालवास का, ठीक है, फ्रॉम द नॉर्थ। तो नॉर्थ से जब हमारे क्या था अटैक हुआ था पालवास का, तो ये क्या हो गए थे, वाइप्ड आउट हो गए थे, खत्म हो गए थे, ठीक है। तो हमारे है मेन। अगर हम बात करें पांड्यास की, तो पांड्यास पहले थे जो कि मैंशनड हैं मेगस्थीस के थ्रू, और उनकी जो किंगडम है P4 पांड्यास फेमस था काफ़ी, ठीक है। तमिलनाडु में थे, तमिलनाडु वाले एरिया में थे, ठीक है। तो अगर थोड़ा पालवास को लोकेट करें मैप पे, तो हमारे किस वाले एरिया में थे, तो हमारे थोड़े इस वाले एरिया में थे, तमिलनाडु तो ये वाला एरिया है, ठीक है। ठीक है। और हमारे जो चोलास थे नॉर्थ ईस्ट ऑफ द पांड्या किंगडम। देखो इसके नॉर्थ ईस्ट में तो मुझे समझ नहीं आ रहा इससे क्या पड़ेगा, बट मे बी ये पड़ेगा। एक बार इसका ना मैप देख लेती हूँ मैं, जस्ट अ मिनट, देखेंगे हम इसका मैप देखती हूँ मैं, 1 मिनट रुको, ठीक है। मैप ऑफ चोलास, चेरास एंड पांड्यास, राइट। अच्छा तो वैसे तो जो मैप है वो इस तरीके का है, ठीक है, किस तरीके का बता रखा है। तो यहाँ पे तो हमारे कौन है, पांड्यास हैं, इस तरीके से हमारे पांड्यास फैले हुए हैं, पांड्यास, ठीक है। यहाँ पे हमारे कौन है, यहाँ पे हमारे क्या है, चेरास हैं, यहाँ पे हमारे चेरास हैं, चेरास, ठीक है। तो चेरास है यहाँ पे हमारे, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन से, यहाँ पे हमारे चोलास हैं। इतने बड़े में नहीं थे, नीचे ही हैं, बट वैसे ऐसे बता रखा है बस, ठीक है, थोड़ा सा लोकेशन का जिससे अंदाज़ा रहे, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर हम बात करें, ठीक है,
पांड्यास की तो जैसे कि हमने देख लिया। तो ये कैपिटल एट मदुराई, मदुराई में इनकी कैपिटल थी, और ये ट्रेड करते थे विद रोमन एम्पायर के साथ, ठीक है, रोमन एम्पायर के साथ इनका अच्छा खासा ट्रेड था। पांड्यास का मेंशन आपको रामायण एंड महाभारत में भी मिलेगा, ध्यान रखना है पांड्यास, ठीक है, तो पांड्यास से याद रखना है इसको भी। ग्रेटेस्ट जो पांड्या किंग थे वो थे हमारे नंदू जेलियन, जो कि अक्यूज थे कोवलान ऑफ थेफ्ट की, कि मतलब उनको अक्यूज़ कर दिया, अक्यूज्ड कोवलान ऑफ थेफ्ट, जिन पे चोरी का कोई इल्ज़ाम लगाया गया था, और उसकी वजह से कर्ज जो है उनकी वाइफ ने जो है कनगी ने डाला था, और इस तरीके से कर्ज वर्स डाल दिया था, ठीक है। तो नंदू जेलियान, तो उनको जेल हो गई थी बिकॉज उनको पे चोरी का एक तरीके से इल्ज़ाम था, ऐसे याद रख लेंगे। संगम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो जो राजा थे वो सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंट्रल ही सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन में चल रही थी। को मनम, वेंदन, कोरावन, इरावियन, ठीक है। तो वन और दनम, ये कुछ नाम है जो कि बोला जाते थे। टर्म्स पे देखो क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो थोड़ा सा देखेंगे। को किंग से आया को, मन्नम तो जिसकी लोग मानेंगे इसलिए आया मन्नम, ठीक है। वेंदान तो वेंदान मतलब ये देने वाला है, दान कर रहा है, ठीक है। ऐसे कोरावान, कोरा मतलब जो होता है ना कोरा कागज, इट्स लाइक अ डिफरेंट यूनिक, तो किंग तो यूनिक है अपने आप में, इराइवन, इस तरीके से हम याद रखेंगे। अवाई की अगर बात करें तो एक कोर्ट है जो कि क्राउंड मोनार्क का एक कोर्ट हुआ करता था, अवाई, ठीक है। बहुत सारे वही हैं इसमें, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जैसे कि हमारा है अमाई चचर हमारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे, अमाई चचर। तो जैसे कि ना चर्चा, बेसिकली चर्चा जिसके संग कर रहे, किसके संग करता है, मिनिस्टर्स के संग से चचर, ठीक है। पुरोहित से तो पता ही चल रहा कि प्रीस्ट है। दुतार मतलब इनवॉइस, ठीक है, इनवॉइस, ठीक है, दुतार। तो इनवॉइस का मतलब क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम ये भी चीज़ भी, ठीक है। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, इनवॉइस मीनिंग, इनवॉइस का मीनिंग होता है पर्सन जो कि सेंट बाय अ गवर्नमेंट है विद अ मैसेज टू अनदर कंट्री। अच्छा, राजदूत वी कॉल, हाँ, दूतर, नाम से पता चल रहा है इनवॉइस का मतलब राजदूत है, और हमारा इनका नाम भी क्या है, दूतर है, तो दूतर मतलब राजदूत। ऐसे सेनापति आ रहा है, तो सेनापति से कहीं ना कहीं इसका मिलता जुलता से कमांडर है। ओरार स्पाइस है हमारे, ओरार मतलब जो भी रार पड़ी हुई है, रार मतलब हमारे यहाँ पे कहते हैं कोई टेंशन पड़ी हुई है, तो इसको थोड़ा सा देखेंगे, तो इससे स्पाइस बोल दिया। किंगडम जो इसको डिवाइड किया जाता था मंडलम में या फिर कहीं तो नाडु में, और जिसको हम प्रोविंस कह रहे हैं, ठीक है। जैसे आज के नाम पे जो तमिलनाडु है वो एक प्रोविंस ही तो है, इंडिया का एक प्रोविंस है, ठीक है। इस तरह से याद रख लेंगे। उर मतलब होता था टाउन का मतलब होता था उर, ठीक है, याद रखना, उर का मतलब टाउन है। एंड पैरूर का मतलब बिग विलेज होता था, सिरूर का मतलब स्मॉल विलेज। तो देखो ऐसे याद रखेंगे, पैर जो होता है वो हमारा बड़ा होता है, तो बिग विलेज, एंड सिरूर मतलब स्मॉल, सर हमारा छोटा होता है, इससे स्मॉल विलेज। पट्टिनम हमारा क्या था, कोस्टल टाउन का एक नाम था, ठीक है। पट्टिनम क्या था, हमारे कोस्टल टाउन का एक नाम था। पट्टिनम पट पे है, बेसिकली वो कहते हैं ना तट पे, पट पे, तो ऐसे याद रखेंगे क्या है, पट पे है। पुहार कहते थे हम हर्बर एरियाज को, ठीक है, पुहार, ठीक है। एंड छेरियम कहते थे शरब ऑफ टाउन को, क्या नाम है इसका, सुबर्ब ऑफ टाउन। तो सुबर्ब का क्या मतलब होता है, एक बार देख लेते हैं ये भी, ठीक है। सुबर्ब, देखो हर चीज़ का ना अगर थोड़ा मीनिंग देखेंगे ना तो उससे कनेक्ट करना थोड़ा सा आसान होगा। ऐसा एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं दैट इज़ आउटसाइड द सेंट्रल पार्ट ऑफ दी, थोड़ा सा दूर हटके है, तो सुबुर्ब है, ठीक है। तो ज़्यादा सुबुर्ब है, ठीक है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कराई, बहुत सारे टैक्सेस लगाए, जैसे कि कराई जो हमारी लैंड टैक्स है, जैसे कि देखो लैंड से याद रखना है तराई, और तराई लैंड होती है लैंड पे, और तराई से याद रखना है कराई, ठीक है। इराई की ट्रिब्यूट था पेड बाय फिड्यूशरीज एंड बूटी कलेक्टेड इन वॉर, ठीक है। तो इराई का कनेक्शन है वॉर से, ठीक है। तो काफ़ी वॉर हमारी ईरान की साइड से हुए हैं हम पे, तो इससे हम याद रख सकते हैं इराई वॉर से कनेक्टेड है। उल्गू हमारा है कस्टम ड्यूटीज़, ठीक है। उल्गू हमारा क्या है, कस्टम ड्यूटीज़ है, ठीक है। ऐसे इरावू है, ठीक है, रावू। एंड ये जो एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ फोर्स गिफ्ट, क्या फोर्स गिफ्ट मांगने हो, इरावू। तो जैसे कि रावण नहीं है, जैसे कि रावण, रावू से याद रखेंगे रावण, और रावण ने जैसे कि फोर्स चीज़ें करने की कोशिश करी थी, तो उसे याद रखेंगे। वेरियाम का मतलब है वेरी अ वेल नोन यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके का क्या है, वेरी वेल नोन क्या है, यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स है, ठीक है। तो टेरिटरी से जो फायदा हो रहा है उसका एक टैक्स है, वेरी याम, ठीक है। वेरी यार क्या है, हमारा टैक्स कलेक्टर को कह रहे हैं। तो वेरी याम क्या है, हमारा कुछ टैक्स है रिगार्डिंग द हमारे वेरी याम जो हमारा एक यूनिट ऑफ टेरिटरी यील्डिंग टैक्स है, ठीक है। यील्डिंग टैक्स है, टेरिटरी से जो निकला हुआ टैक्स है, ठीक है। एंड वेरी यार का मतलब है टैक्स कलेक्टर, ठीक है। चोला जो टेरिटरी थी उसके जो लैंड्स थे वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल थे, और इरिगेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी थी। तो इसका मतलब यहाँ पे कई, तभी देखो चोला एंड कॉटन,
संबंध समझ में आ रहा होगा कि चोला का ही कॉटन से क्यों संबंध है। और इससे ये भी समझ सकते हैं कि कॉटन की प्रोडक्शन अच्छी हो रही है, इसका मतलब चोलास की थोड़ी सी लोकेशन का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोकेशन वाला मैप पे जाते हैं एक मिनट। तो यहाँ पे हमारे क्या थे, चोलास यहाँ पे हैं। क्यों है? बिकॉज ये हमारा डिकेन वाला पार्ट आ जाता है, यहाँ पे हमारा कॉटन जो है ज़्यादा अच्छा उगता है। ठीक, इससे थोड़ा सा हम आइडिया लगा सकते हैं कि लोकेशन का भी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं हमारे संगम लिटरेचर की। संगम लिटरेचर की तो बेसिकली क्या हुआ था कि संगम अपने आप में क्या है, बहुत सारी 3 बेसिकली संगम्स हुई थी। ठीक, संगम हुए में मदुराई में हुई थी, मदुराई में हुई थी, जिसमें कोई भी सोर्स नहीं बचा है। सेकंड संगम हमारा हुई थी कापाटापुरम में। ठीक है, कापाटापुरम में हुई थी, और उसका सिर्फ ओनली सोर्स क्या है, तालका पीएम, तोलका पीएम, तोलका पीएम। ठीक है, तोलका पीएम, तोलका पीएम। थर्ड में क्या है, थर्ड में हमारा नॉर्थ की मदुराई, नॉर्थ में हमारी क्या थी, नॉर्थ मदुराई में हुई थी, मतलब ये भी मदुराई में हुई थी। और उसके काफ़ी सोर्सेज लगे थे, जैसे कि उतुगाई, पातुपत्तु, पतेनी की एंड लकानुकू। ठीक है, ये एक ही नाम है बेसिकली, तो मतलब ये वाला एक नाम है। तो गाई, मैंने इसको ऐसा रखा है, गाई पत्तू नाकू, गाई पत्तू नाकू, गाई पत्तू नाकू। ठीक है, क्योंकि मैं अगर इसका एक नॉर्मल सा मतलब बनाने की कोशिश करूँ जो मुझे समझ आ रहा है, तो मेरी मम्मी कहती है मेरी, गाय से मतलब मेरी, पत्तू जो पत्ती है वो नाकू मतलब ना डालो बहुत ज़्यादा, तो ऐसा मेरी मम्मी कहती है जब मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें संगम की, तो असेंबली है ये हमारी तमिल पोइट्स की। ठीक है, असेंबली हमारी तमिल पोइट्स की असेंबली है। ठीक है, और ये हमारी रॉयल पैट्रोनेज, ठीक है, रॉयल पैट्रोनेज जिसको मिला था। ठीक है, पहली जो संगम है वो गॉड्स एंड लेजेंडरी सेजेस के थ्रू आए थे, मतलब लोग आए थे यहाँ पे, भगवान आए थे ऐसा कहा जाता है। सेकंड संगम है जो कि जिसका ओनली सर्वाइविंग वर्क क्या है, तोली का पय्यम है, तोल का पय्यम है। ठीक है, तो सेकंड से याद रखना है टू, और टू से याद रखना है तोल। ठीक है, और जो कि वर्क है तमिल ग्रामर का, तो तोल का पय्यम इज़ अ तमिल ग्रामर, जो कि तोल का पीआर नहीं लिखा है। तो ये तो बिल्कुल देखो नाम बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, एंड वर्क है तमिल हमारे, तो टी हो गया है पे, टू मतलब तोल का मतलब तमिल। ठीक है, थर्ड संबर की बात करूँ तो मोस्टली वर्क इसका सरगावी में उत्तुगोई है, पत्तू पातू है, और हमारा क्या है पेती। सो जो हमारी उत्तुगोई है एंड जो हमारा पाटा पट्टू है, तो मतलब जो गाई पट्टू है वो हमारा क्या है, वो हमारे क्या है एक तरीके के मेजर वर्क्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नरेटिव भी हैं। ठीक है, वहीं पे जो हमारी ये हमारी पति नेनका नक्कू है, ये हमारे क्या है 18 मेजर 18 माइनर वर्क्स है, मतलब माइनर वर्क्स में आते हैं, थोड़े से हमारे डिटेक्टिव है। ठीक है, कुराल और मुपाल, कुराल एंड मुपाल हमारे पार्ट है हमारे किसके, पति नैनकी ला का नाकू। ठीक है, नैनकी ला। ठीक है, तो पति नैनकी ला, पति के पास है 9 किले। ठीक है, पति के पास क्या है 9 किले हैं, ऐसा हमें पता चल रहा है इससे। तो मुपाल और कुराल, राल पाल, तो मतलब उनके पास राल भी है, उनके पास पाल भी, उनके पास मतलब धन दौलत है, ऐसे अंदाजा है। देखो बाइबल ऑफ तमिलनाडु भी इसको बोला जाता है। ट्रीडीज है जो कि पॉलिटी पे, एथिक्स पे, सोशल नॉर्म्स पे। एपेक्स की बात करो तो एक हमारा शिल्पा डी करम। ठीक है, एक हमारा मणिमकलाई, एक है शिवागा, और एक है हमारी सिदा मनी। तो S3M हम ऐसा कुछ बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो हम शिला पडिकरम जो है वो स्टोरी है हमारी एक एंकलेट के बारे में। ठीक है, तो शिला पाडिकरम। ठीक है, तो क्या है हमारी, इट इज़ द स्टोरी अबाउट द एंकलेट, स्टोरी अबाउट द एंकलेट की। शिला पाडिकरम, तो मतलब एक तरीके से एंकलेट कहाँ पहनते हैं, पैर में पहनते हैं, और पैर से ही हमें याद रखना है पादी, मतलब नॉट दैट वे, पैर याद रखना है, पैर जिस पैर। ठीक है, अगर हम बात करें आगे मनी मेकलाई की, तो वो क्या है एडवेंचर्स के बारे में बताते हैं। मैनी मेकलाई एक पर्सन है, मैनी मेकलाई क्या है एक पर्सन है, मनी मेकलाई एक पर्सन है जिसके एडवेंचर्स के बारे में बात कर रहे हैं। शिवागा सिदामानी, अच्छा ये एक ही नाम था, सॉरी ये SSM है। ठीक है, तो हमारा क्या है दैट इज शिवागा सिंदा मनी। ठीक है, सिंदा मनी, शिवागा सिंदा मनी है। ठीक है, जैनिज्म का, जो कि जैनिज्म के बारे में कुछ लिखा गया है इसमें। ठीक है, एक हमारा भरतम भी है। ठीक है, तो शिवागा एंड सिंदा और मनी। ठीक है, तो सिंदा मनी। ठीक है, तो इस तरीके से बात करिए हमारे जैनिज्म के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें तो कुछ बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे कि तमिल रीजन्स को क्या कहते थे, जैसे कि हमारा है कुरीनिजी, उसको हिली बैकवर्ड और माउंटेन जो है
ऐसा एरिया है यहाँ पे जो कुरुनिजी है। ऐसे पलाई है, तो बेसिकली जो पाल्स होते हैं, जो हमारे पलायास होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था ना ज्योग्राफी में, वो कहाँ होते हैं, ड्राई लैंड्स पे बनते हैं, एरिड जोन्स पे बनते हैं, ऐसे याद रखेंगे। मुलाई क्या है, पेस्टोरल है, तो यहाँ पे मुलाई है। मुलाई का मतलब है यहाँ पे मतलब मुंह मारते रहते हैं ना जानवर, इसलिए मुलाई है, इसका नाम पड़ गया। ऐसे मारुतम है, मारुतम हमारा वेटलैंड को बोला गया है, ठीक है। मारुतम क्या है, हमारा वेटलैंड को बोला गया है। एंड हमारी नईताल का है, नईताल हमारा कोस्टल एरिया है। तो ताल, ताल से याद रखेंगे कि पास में है कहीं, लाइक वाटर बॉडी के, ठीक है। एंड मारुतम, 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 रुतम, तो रुतबा है किसका आजकल के टाइम पे, वेटलैंड्स का काफ़ी रुतबा है, क्योंकि एग्रीकल्चर में काफ़ी रिच लैंड होते हैं। अगर हम बात करें, अच्छा इसमें जो ये वाला पार्ट था दैट इज़ ऑक्यूपेशन कहाँ होगी ऐसे लोगों की, तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है। हिली एरियाज पे हंटिंग गैदरिंग कर लेंगे, पलाई पे आपका वही है, थोड़ा सा कैटल लिफ्टिंग कर लेंगे, हाईवे रॉबरी कर लेंगे, मुलाई वाले एरियाज पे आप शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर सकते हो, ठीक है। आप प्लो एग्रीकल्चर कर सकते हो, दीज आर एग्जाम्पल। उसके बाद हम बात करते हैं गुप्ता पीरियड का, ठीक है। तो कि हमारा मतलब इन सब के बाद आता है हमारा 319 AD से 550 AD तक चलता है। तो जो पहला 4th सेंचुरी एडी है उसमें एक न्यू डायनेस्टी जो है गुप्ताज जो है एंड मगध में आते हैं, स्टैब्लिश करते हैं बहुत बड़ा किंगडम ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया में, ठीक है। उनका जो रूल है वो 200 साल से भी अधिक चलता है। क्लासिकल एज या फिर गोल्डन एज भी हम इस एरिया को कहते हैं, और काफ़ी क्योंकि ये प्रॉस्पेरस एरा रहता है, ठीक है। इसमें जो फाउंडर डायनेस्टी के थे वो हमारे पर्सन थे जिनका नाम था गुप्ता, एंड इसको हम यूज़ करते थे, वो मतलब एक सिंपल टाइटल वो यूज़ करते थे महाराजा का, ठीक है। गुप्ता को सक्सीड करते हैं घटोत्कच, ठीक है, और इनहेरिट करते हैं टाइटल वो भी महाराजा के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें तो चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है इनके पहले गुप्ता रूलर थे जिनका टाइटल क्या था, महाराजा रिद्धिराज। मतलब ये ना देखो ये फेमस थे, टाइटल से बहुत ले रहे हैं सारे जो भी रूलर हैं, ये टाइटल्स बहुत ले रहे हैं ना, थोड़ा सा शो ऑफ काइंड ऑफ में बिलीव कर रहे हैं, थोड़ा सा इनकी बातों से पता चल जाएगा, ठीक है। और इन्होंने स्ट्रेंथन करा अपने किंगडम को, मैट्रिमोनियल अलायंसेस से बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। और क्या करें, एडवांटेज इन्होंने लिया अपनी जो भी फर्टाइल गैंगेटिक वैली में, ठीक है, ये थे, उसका काफ़ी एडवांटेज लिया उन्होंने। स्टैब्लिश करी अपनी अथॉरिटीज़ को मगध, प्रयाग एंड सकेत में, मतलब जो बाकी के भी एरियाज हैं आसपास के उन सब में भी इन्होंने अपनी इस्टेब्लिश करी थी। और ये गोल्ड कॉइन्स को काफ़ी इशू किया करते थे, तो सबसे ज़्यादा जो गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे इसी टाइम पीरियड में हुए थे, दैट इज़ गुप्ता पीरियड में। ऐसे समुद्र गुप्ता है जो कि इनके बारे में काफ़ी डिटेल एंड ऑथेंटिक हमारी रिकॉर्ड है। ऐसा कि वो देखो इसको याद रखेंगे, समुद्र के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इस तरीके से हम याद रखेंगे, जैसे समुद्र पे एक प्रॉपर चैप्टर्स भी हैं काफ़ी ज्योग्राफी में, एंड इसको प्रिजर्व किया हमने। प्रिजर्व है जो कि प्रयाग प्रशस्ति में इलाहाबाद का पिलर इंस्क्रिप्शन है, और उनके जो पोएट है हरिसेना भी इनके बारे में काफ़ी लिखती है। तो ऐसे याद रखनी है, हरिसेना क्यों है पोएट हमारे समुद्र गुप्ता, क्योंकि समुद्र पे ही जो है हरि ने सेना बनाई थी, याद है जो भगवान राम जो है उनको हरि भी बोलते हैं, और उन्हें सेना बनाई थी किस पे, समुद्र पे, तो ऐसे याद रखेंगे हरिसेना, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट कंक्वेरर भी थे समुद्रगुप्ता ने, काफ़ी अनेक्स करी थी, काफ़ी टेरिटरीज, काफ़ी मोनार्क्स को डिफीट किया, इवन साउथ इंडिया में भी। और लेकिन वो कांस्टेंट रहे, कंटेंट रहे अपनी विक्ट्रीज़ के साथ, उन्होंने मतलब एनेक्स नहीं करी, उन टेरिटरीज़ को अपने किंगडम में नहीं लेके आए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या करा था, डिफीट करा था वहाँ के मोनार्क्स को जाके। तो मिलिट्री कैंपेन्स काफ़ी करते थे, इसलिए इनका नाम इंडियन नेपोलियन भी पड़ा। डोमिनेंट इन्होंने जावा, समुद्रा एंड मलाया वाले आइलैंड्स पे भी अपनी इवन डोमिनेशन बिठा रखी थी। तो यहाँ पे हमारे ये सारे आइलैंड्स लोकेटेड हैं, इन पे भी इवन छाप थी। तो और ये मरे थे जब एम्पायर जो है काफ़ी हद तक ब्रॉडन हो चुका था, कुशान्स और वेस्टर्न प्रोविंस जो है से वकाटकाज एंड डिकेन तक। तो मतलब ये दे रखा है कि कुशान्स यहाँ तक के, कुशान से यहाँ तक पीछे पहुँचा दिए थे, डिकेन्स तक जो है पूरा जो एम्पायर था हमारे किसके अंदर आता था, दैट इज़ द गुप्ता एम्पायर। जो उनकी ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी वो उनकी पॉलिटिकल यूनिफिकेशन थी इंडिया या फिर क्या आर्यवर्त का। तो मोस्ट ऑफ द इंडिया कहे तो नॉर्थ इंडिया, आर्यवर्त को नॉर्थ इंडिया कहते थे, आई थिंक हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने क्या कहा था, यूनिफाई किया था। इसके जो टाइटल्स है, कविराज के मतलब बहुत सारे टाइटल्स देते थे, देखो जितना याद कर ले उतना ही कम है इसमें। तो देखो किंग ऑफ पॉइट्स, कहीं ना कहीं पॉइट्स इनके पास है, हरिसेना जैसे हमने देखा था, परम भगवत है ये, ठीक है, परम क्या है, भगवत है। एंड कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से भगवान के नाम, इनके नाम मतलब इनका काम ऐसा था, अश्वमेध काफ़ी करा रहे हैं। एंड विक्रम मतलब इन्होंने कहीं ना कहीं जीता है। एंड सर्व राज ओ छेता, ये थोड़ा सा इट्स लाइक कि सारे राज्य मतलब इनको जीतने वाला है, इट्स लाइक दैट। एंड ओरिजिनल जो बहुत सारे इसमें भी कॉइन्स थे, और ये विष्णवाइत थे, मतलब एक तरीके से विष्णुइज्म को काफ़ी फॉलो करते थे। चाइनीज़ राइटर जो है वो बताता है, ऐसा उन्होंने लिखा था कि जो किंग थे श्रीलंका के, एक बार उनको क्या बनाती थी, अपनी एक मॉनेटरी करानी थी, मेरे हाथ को अवॉइड कर देना है, बिल्ड करानी थी मोनेस्ट्री बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के लिए, बहुत गया में, उसके लिए भी परमिशन
जो है हमारी चाइनीज़ राइटर से बताते हैं कि ली थी, वहाँ के राजा ने हमारे किसी समुद्रगुप्ता से, तो इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, मतलब हम कह सकते हैं इनका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रूलर थे। उसके बाद आते हैं हमारे चंद्रगुप्ता सेकंड, दैट इज़ विक्रमादित्य, जो कि समुद्रगुप्ता को सक्सेस बेसिकली करता तो रामगुप्ता है, लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए रहते हैं, ठीक है। जो रामगुप्ता है वो काफ़ी कॉवर्ड भी थे और मतलब काबिल नहीं थे, इंपॉर्टेंट किंग थे, एंड इसलिए उन्होंने सरेंडर कर दिया। इवन उन्होंने साका इन्वेडर्स के आगे मतलब एकदम घुटने टेक लिए थे। फिर उनके जो यंगर ब्रदर हैं, इस चीज़ को उसने रिजॉल्व करा अपने एनिमी को और किल करा अपने जो भी एनिमी का था। एंड मेट्रोमोलियन अलायंसेज में हमारे चंद्रगुप्ता सेकंड भी वो मतलब कहीं ना कहीं अपने दादा के पदों पे चल रहे थे, ठीक है। गुप्ता एम्पायर को इन्होंने भी एक्सटेंड करा था अप टू अरेबियन सी तक, वो लेके आ गए थे, ठीक है। तो अब अरेबियन सी का मतलब है और आगे लेके चले गए थे और इस साइड वेस्ट की साइड गए थे। इन्होंने इशू करा था, इन्होंने सिल्वर कॉइन्स भी इशू करे हैं, तो ध्यान रखना है सिल्वर कॉइन्स इन्होंने ही सिर्फ इशू करे हैं, ठीक है। उन्होंने अडॉप्ट करा है टाइटल सकारी, सकारी क्यों बिल्कुल साका उसको हराया, एंड विक्रमादित्य का भी, ठीक है, क्योंकि ये भी अपने दादा के पद्म चिन्हों पे चलने वाले थे। उज्जैन को भी इन्होंने सेकंड कैपिटल बनाया। महरौली में आयरन पिलर जो डलवाया, इस इंस्क्रिप्शन इन्होंने बनाया, जिन्होंने बताया कि किंग जो है डिफीटेड, इन्होंने बेसिकली हराया था कॉन्फिडरेंसी ऑफ वंगास एंड वहीकाल्स को, मतलब इन्होंने मतलब जब भी इसलिए ये जो हमारे जनरली देखेंगे तो ये जो हमारे हैं ये समथिंग ऐसे इंस्क्रिप्शंस डलवा रहे हैं जिसमें अपनी बता रहे हैं कि हमने इस राजा को हरा दिया, इस टाइप के, ठीक है। इनके टाइम पे ना पॉइंट्स बहुत ज़्यादा है, तो इस पर ध्यान रखना है कि पॉइंट्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंस दी है। इवन नवरत्ना जो है 9 जेम्स है चंद्रगुप्ता सेकंड में, जैसे कालिदास सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये सारे हम याद नहीं करने की कोशिश करेंगे बिकॉज मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इरेलीवेंट है, ज़्यादा एक क्वेश्चन आ भी गया तो कोई नहीं, ठीक है। बेसिक आइडिया लेते हैं देखो सबसे पहले तो, ठीक है। कोशिश करेंगे ज़्यादा कालिदासा, ये अमर सिंह, धनवंतरी, ये जो इनके नाम है एटलीस्ट हम इतना भी कर ले तो भी वो बहुत है। बहुत ज़्यादा हम नहीं पढ़ने जाएंगे कि ये किसने लिखा, ये किसने लिखा, बहुत ज़्यादा ये जनरल आइडिया ले लो कि बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसके टाइम पीरियड पे, ठीक है। 9 जेम्स स्पेशली बनाए गए, तो मतलब ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पैट्रोनेज देता होगा लिटरेचर को। सॉरी। आगे हम बात करते हैं फाइन, जो कि एक चाइनीज़ पिलग्रिम है, जब इसने विजिट करा था इंडिया को चंद्रगुप्ता सेकंड के ही रिजाइन में, एंड ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे उन्होंने सॉ हिज ट्रेवलेज फोगू ओजी, आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट इन्होंने कुछ इसके बारे में मतलब मेंशन करा है, याद रखा है। फाइन इसके टाइम पे आए थे, ठीक है। कुमार गुप्ता जो फर्स्ट हैं, उसके बाद जब एंड हो गया था उनके रिजाइन का तो आए थे। उसके बाद जो हमारे गुप्ता एम्पायर है वो काफ़ी थ्रेटन हो गया था बिकॉज नॉर्थ में हून्स के कारण, एंड ये वर्शिपर थे हमारे कार्तिकेय को पूज रहे हैं, कुमार हमारे कार्तिकेय को पूज रहे हैं, एंड फाउंडेड द नालंदा महावीरा। ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन कर रहा था कि नालंदा महावीरा की इन्होंने फॉर्मेशन करी है। ये भी वही टाइटल्स दोबारा से ले रहे हैं, टाइटल्स को याद करना है, करो मतलब मत करो। ओरिजिनल जो टाइप्स ऑफ गोल्ड कॉइन्स है वो भी गोल्ड कॉइन्स कर रहे हैं अलग अलग टाइप के। उसके बाद हमारे सकंद गुप्ता आते हैं जो कि लास्ट ग्रेट रूलर थे हमारी गुप्ता डायनेस्टी के, और गुप्ता एम्पायर है जब को इस टाइम पे इन्वेड हुआ था हुन्स के दौरान, तो जो भी इन्वेजन है वही नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ वेस्ट से हमारे साइड हो रहे हैं, और उनको इन्होंने ये सक्सीड हुए थे, इन्होंने डिफीट कर दिया था, हुन्स को हरा दिया था, एंड इस चीज़ को उन्होंने सेलिब्रेट करते हुए वही टाइटल लिया था विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य तो इनका टाइटल लेकर फैमिली टाइटल है, सब ने ले रखा है, किसी एक ने ना लिया हो, समझ नहीं आया, ठीक है। कॉन्टिन्यूस जो अटैक है वो हुन्स का हो रहा था, और उसकी वजह से जो हमारा गुप्ता एम्पायर थोड़ा सा वीकन पड़ जाता है, एंड एडवर्सली इफेक्ट होती है उसकी इकॉनमी पे भी, एंड इस तरीके से डिक्लाइन होता है एम्पायर का, बिगिन सून आफ्टर हिज डेथ। और उसके बाद थोड़ा सा रूलर्स भी अच्छे नहीं आते, थोड़ा सा हुन्स का अटैक हो रहा था रेगुलर बेस में, तो इस तरीके से क्या होता था, एम्पायर थोड़ा सा ये बिखर जाता है। मैं बात करते हैं आगे हुन्स की, तो हुन्स कहते हैं एक प्रिमिटिव पेस्टोरलिस्ट क्लास थी जो कि हमारे स्टीपीज़ में रहती थी, मतलब हमारे सेंट्रल पार्ट जो हमारा दिस इज़ आवर पार्ट है यहाँ पे इंडिया समझो, तो इस सेंट्रल पार्ट में कहीं पे रहती थी स्टीपीज़ में, ठीक है। एंड ये अफगानिस्तान में आई थी पहले, और वहाँ पे डिस्ट्रॉय कराने लोकल पावर को अंदर। उसके बाद वो बिगिन टू पोर इनटू इंडिया के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। सकंद गुप्ता उनको चेकमेट कर देता है, हरा देता है, लेकिन जब गुप्ता एम्पायर रेजिस्टेंस कोलैप्स हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बिखरने लगता है, तो हुन ऑक्यूपाई कर लेते हैं इस एरिया को, इनटू द सेंट्रल इंडियन मालवा तक इवन पहुंच जाते हैं। दो इनमें से सबसे पावर जो हुन रूलर थे वो हमारे तोरा माना है, एंड हमारे क्या है मिहिर कुला, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वकाटकास को, वकाटकास हमारे 3rd सेंचुरी से 5th सेंचुरी तक चले, और ये हमारे डिकेन पार्ट में आज चलते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पावर रहे ओवर द पार्ट्स ऑफ द डिकेन एंड सेंट्रल इंडिया में, और कब आए थे, आफ्टर हमारे सत्यवानास के बाद आए थे, एंड बिफोर द राइज ऑफ द चौलक्यास, चौलक्यास से पहले, सत्यवानास से बाद, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सत्यवानास के बाद चौलक्यास से पहले, ठीक है। एंड ये फाउंडर थे हमारे वकादत्ता डायनेस्टी के, ठीक है। एंड बस, और बेसिकली ये ध्यान रखना है कि इन्होंने थोड़ा सा ये अश्वमेध यज्ञनास वो करा रहे हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं ये बुद्धिज्म, ब्राह्मणिज्म को, नॉट बुद्धिज्म को, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है क्या कर रहे हैं, ब्राह्मणिज्म को क्या है प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त की मैरी करी थी, अपनी डॉटर को भी यहाँ पे बिहाया था, मतलब एक तरीके से देख सकते हो। तो गुप्ता के साथ भी इनके क्या है थोड़े से मेट्रोमोलियन अलाइंसेज हैं, तो ये इनमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर हम बात करें गुप्ता इंस्क्रिप्शन
इंस्क्रिप्शंस की, तो गुप्ता इंस्क्रिप्शंस में जो रूलर्स हैं, मतलब देखो जनरली जो इंस्क्रिप्शन है जैसे मैंने बताया था शो ऑफ करने वाले बहुत हैं, ठीक है। तो प्रशस्ति का मतलब ही होता है जो प्रशंसा करता है किंग के बारे में, जो हमारा किंग है उससे कुछ अचीव कर लिया। जैसे समुद्रगुप्ता ने तो बहुत ज़्यादा अचीव करा, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के टाइम पे हुआ है। जैसे कि हमारा है प्रयाग इलाहाबाद स्टोन पिलर है, ठीक है। ईरान स्टोन पिलर है। नालंदा कॉपर पैलेट है, ठीक है। इसके चंद्रगुप्ता सेकंड है जिसकी हमने बात की थी, मेहरौली आयरन पिलर जो कि परिस्थिति है, ठीक है। और सकंद गुप्ता ने जूनागढ़ रॉक बिहतरी पिलर, ये सारे हमारे क्या है प्रशस्ति ज़्यादा इन्होंने लगवाई है। रॉयल चार्टर, ठीक है। तो उन्होंने इंस्क्रिप्शंस करवाए हैं रॉयल चार्टर एंड हमारे क्या करवाए हैं, दैट इज़ प्रस्तुति ज़्यादा लिखवाएं। तो थोड़ा शो वगैरह कर रहे हैं इसलिए टाइटल्स भी ले रहे हैं, इसलिए जितनी भी इंस्क्रिप्शन वो कहीं ना कहीं इंस्क्रिप्शंस कम है, रॉयल चार्टर एंड प्रस्तुति ज़्यादा है, ये ध्यान रखना है।